वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आपका बाजार। दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार आपकी क्वेरीज को भी एड्रेस किया जा रहा है। हमारी अगली क्वेरी भी आ चुकी है हमारे पास। हमारे साथ अब अवधेश जी जुड़े हुए हैं मुंबई से अपनी सवाल लेकर। अवधेश, गुड मॉर्निंग टू यू। सवाल पूछिए। मॉर्निंग मैम। एक्चुअली मेरे पास एवीटी नेचुरल है, वो 49 की खरीद है, तो मैं इसे होल्ड करूं या निकाल दूं, क्योंकि 2 दिन से तो अभी कल से बढ़ रही है। आपने कब परचेज किया था अवधेश और कितने अवधि के लिए? अप्रैल मंथ में किया था। होल्ड के लिए कोई इशू नहीं है। होल्ड के लिए कोई इशू नहीं है। चलिए ठीक है, राय ले लेते हैं। गौरांग, लॉन्ग टर्म के होराइजन से एवीटी नेचुरल अगर आप ट्रैक करते हैं, इन्होंने जो खरीदारी की है उसके आसपास ही अभी चल भी रहा है। 49 पर इन्होंने एक्चुअली परचेज किया है। रुक सकते हैं अभी, क्या करना चाहिए? साक्षी माफी चाहेंगे, ये कवरेज में नहीं है तो हम टिप्पणी नहीं कर सकते। ऑलराइट रुचित, आई विल टॉस दिस क्वेश्चन टू यू। आपका क्या कहना है? चार्ट्स कैसे लगते हैं? आई थिंक जो अगर वीकली चार्ट्स या मंथली चार्ट्स ये स्टॉक के देखें तो ये स्टॉक ने लगभग नवंबर 2016 तक काफ़ी एक कंसोलिडेशन फेज देखा था, जिसके बाद इसमें ब्रेकआउट आया था और अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में फिर से अपमूव आया था। शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से एक कंसोलिडेशन फेज में फिर से ये स्टॉक ट्रेड कर सकता है, जहाँ पे नीचे 36 से लेके 35 रुपये की रेंज में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट आई डोंट थिंक ये स्टॉक में ज़्यादा कुछ डाउनसाइड रहेगा यहाँ से। 36 टू 38 का रेंज में अगर ये स्टॉक आता है तो मेरे ख्याल से फिर से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ये स्टॉक में, अगर इनको और एडिशन करना है तो। डेफिनेटली जो वॉल्यूम्स ये ब्रेकआउट के बाद में हुए हैं पिछले कुछ सप्ताह में, ये देख के लग रहा है कि ये डेफिनेटली एक आने वाले 6-8 महीने के नज़रिए से अच्छे रिटर्न्स ये यहाँ से दे सकते हैं, तो इनको ये स्टॉक होल्ड रखने की सलाह रहेगी। जी, तो आपको राय दी गई है एवीटी नेचुरल को लेकर। कुछ शेयरों पर नज़र डालिए जहाँ पे मूव है। उसमें एक है हिम्मत सिंह का सीड है, करीब 3% ऊपर ये शेयर अभी अभी चला है। एक बाइंग आई है, 344-45 के स्तरों पर है, डे हाई पर आ चुका है। एक शेयर देखिए कोरोमंडल इंटरनेशनल और मोनसेंटो, जहाँ पे आज एक खबर भी है कि बैठक है सीड कंपनियों की एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री में, तो उसका भी एक इम्पैक्ट आज पूरे स्पेस में आ रहा है। मोनसेंटो एक तेज़ी पकड़ रहा है इसमें। कोरोमंडल इंटरनेशनल में तेज़ी आई है, 4 रुपये ऊपर है, दिन के ऊपरी स्तरों पर है। और मोनसेंटो में एक स्पाइक आया है, 2-2.5% ऊपर ये कामकाज कर रहा है। सडन स्पाइक यहाँ पर भी आता दिखाई पड़ा। और एक बार मोतीलाल ओसवाल को भी देखिए, लगातार एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद एक बिकवाली शेयर में आई है। अब करीब 3.5% नीचे शेयर आ चुका है हायर लेवल से, और 1.5% नीचे अदरवाइज कामकाज कर रहा है। दिन के निचले स्तरों पर ही ये शेयर कामकाज करते हुए। अर्जुन खड़े हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई से। अर्जुन जी नमस्कार। नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्जुन जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। मेरे पास सर 989 रुपए से 100 शेयर्स बजाज फाइनेंस के है। ओके। और 200 शेयर्स मेरे LIC का है 550 रुपीज का। ओके। और मेरा NBCC का 500 शेयर है 198 के भाव से। अर्जुन जी, इतने सारे शेयरों में तो हम बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि आपके बजाज फाइनेंस में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा मुनाफा भी है और उसे बचाना बहुत ज़रूरी भी है, तो पहले उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। गौरांग, बजाज फाइनेंस एक सही दाम पे खरीदी हुए शेयर, करीब 990 पे खरीदारी है और 1413 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। अच्छा मुनाफा है इसमें, और साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस, दोनों पे क्या राय रखते हैं आप? दोनों पर ही अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो बने रहे। और बजाज फाइनेंस ने मेरे ख्याल से आज ही बहान हफ्ते का या फिर अपना पूरे लाइफ टाइम हाई बनाया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। और मार्केट कैप भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से ऊपर गया है। अब जिस कारोबार से जुड़ी है, उम्मीद तो है कि आने वाले समय में नतीजे बेहतर आएंगे और शायद ऊपर की तरफ के दायरे और देखने मिलेंगे। लेकिन मुनाफा भी अच्छा हो रहा है दूसरी तरफ, तो ये चाहे तो 25 या 30 शेयर में मुनाफा बांध ले, अपनी जो निवेश की एक जो स्तर है उसको नीचे ला करके खड़ा कर दे। 25 शेयर मुनाफा बुक करके 75 शेयर में चाहे तो बने रह सकते हैं। LIC हाउसिंग में भी मैं यही राय दूंगा, क्योंकि अच्छा मुनाफा हो रहा है, थोड़ा बहुत मुनाफा बांधे, बाकी में बने रहे। चलिए ठीक है, तो आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की भी सलाह दी गई है। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रह सकते हैं तो दोनों ही शेयर्स अच्छे लगते हैं एक्सपर्ट को। कोलकाता चलते हैं। एन चक्रवर्ती हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है अपना सवाल लेकर। चक्रवर्ती साहब नमस्कार, पूछिए। मिस्टर चक्रवर्ती, आप सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है संपर्क टूट चुका है, लेकिन इनका सवाल है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज पर। 4000 शेयर्स हैं इनके पास, 31 के भाव पर उन्होंने खरीदारी की है। शायद अब ये डीमर्जर से पहले का प्राइस अभी है, लेकिन रुचित अभी आपको कैसा लग रहा है सिंटेक्स इंडस्ट्रीज? जी माफ़ कीजिएगा, टेक्निकली इस पर कोई राय नहीं बन पाएगी, क्योंकि अभी ये डीमर्जर के बाद जो स्प्लिट हुआ है उसके बाद ज़्यादा हिस्ट्री नहीं है चार्ट्स पे कि इस पर ट्रैक कर सकें।
ठीक है गौरांग, आपको कैसा लगता है जिन निवेशकों ने डीमर्जर से पहले यहाँ पर निवेश किया हो या फिर जो नए निवेशक जो खाली टेक्सटाइल कारोबार के शेयर्स होल्ड करते हो, दोनों के लिए ही आप राय यहाँ पर रखें? लेकिन पहले तो मुझे लग रहा है कि इनका निवेश जो 31 पे बता रहा है वो डीमर्जर के बाद होगा, क्योंकि उसके पहले ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक 60 और 80 के बीच में कंसोलिडेट हुआ और ये डीमर्जर की खबर को लेकर के ये करीबन 110 या 120 के आसपास गया। उसके बाद डीमर्जर की प्रक्रिया हुई और ये प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। उछाल पर बेचने की राय होगी, क्योंकि जो भी खबरों को लेकर के ऊपर गया था वो अब प्राइस्ड इन है और आ चुकी है। अब निर्भर करेगा डीलिस्टेड एंटिटी क्या वैल्यूएशन पर लिस्ट करती है। जी चलो, तो आपको राय सिंटेक्स के संदर्भ में दी जा चुकी है। एक बारी फार्मा शेयरों पे आप नजर डालिए, एकाएक बिकवाली आई है। इप्का लैब जो कि सुबह से ही टूटा हुआ था, उनमें तेज बिकवाली इप्का लैब में करीब 4% या अभी और टूटा है। लुपिन देखिए 3% इस शेयर में एकाएक गिरावट लुपिन के शेयर के अंदर भी आते हुए दिखाई पड़ी है। दिन के निचले स्तरों पर लुपिन आ चुका है, 44 रुपये की गिरावट देखने को मिल रही है। सन फार्मा देखिए सडन फॉल सन फार्मा के शेयर के अंदर भी आया है, 537 आ चुका है, 1.5% की गिरावट और दिन के निचले स्तरों पर सन फार्मा का शेयर भी कामकाज करते हुए। वोकहार्ट भी एक सेम सही ट्रेंड दिखा रहा है, यहाँ पर भी एक बिकवाली जो है वो थोड़ी सी गहराई है। हालांकि ये शेयर अब देखिए अब लाल निशान में भी आ चुका है और 636 637 के स्तरों पर ये शेयर भी कामकाज कर रहा है। तो बिकवाली बाजार के अंदर भी बड़ी है और ये बाजार के अंदर जो बिकवाली बड़ी है इसमें फार्मास्यूटिकल जो अब तक थोड़ा सपोर्ट दे रहा था वहां से भी सपोर्ट नहीं आ रहा है। निफ्टी फार्मा दिन के निचले स्तरों पर है, 1.25% की गिरावट देखी जा रही है। 29 तारीख से लगातार ये पूरा स्पेस चला है और अब जाके कुछ प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे देखने को मिले। 1.5% नीचे फार्मास्यूटिकल इंडेक्स आ चुका है दिन के निचले स्तरों पर। अब फार्मा शेयर्स कामकाज करते हुए जोरदार बिकवाली इसमें अभी अभी आते हुए दिखाई पड़ी है। चलिए कुछ और दर्शकों से भी बातचीत करेंगे, रादर उसके अलावा कुछ फेसबुक के जरिए सवाल आए हैं। पहले वो सवाल देख लेते हैं। जो सवाल आए हैं उसमें राजेश ने एक सवाल पूछा है आईओसी को लेकर। 400 शेयर हैं 410 रुपए के दाम पर। गौरांग, आईओसी पर आप क्या व्यू रखते हैं? 410 पे खरीदारी है, कंसीडरिंग कि आज से प्राइसेस जो हैं वो रोज रिवाइज होंगे। और उसके अलावा आप एक ड्रेजिंग कॉप पे भी अपनी राय दीजिए। 70 रुपए के दाम पे खरीदारी है, 690 माफ के दाम पे खरीदारी है, 70 शेयर इनके पास है, 700 रुपए शेयर चल रहा है। दो इसमें मुनाफा है और आईओसी मोलेस कॉस्ट के आसपास। आपकी राय? तो आज ही से एक बहुत ही महत्वपूर्ण अमल हुआ है जमीनी स्तर पर, डायनामिक प्राइसिंग, यानी कि रोज दाम बदलेंगे पेट्रोल और डीजल के, और ये कहीं ना कहीं लंबी अवधि के नज़रिए से मेरे ख्याल से एक अच्छा रुझान ला सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर। एज अ डिस्क्लोजर तीनों ही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर हमारी पॉजिटिव कवरेज है। आईओसी, एचपीसीएल और बीपीसीएल लंबी अवधि के नज़रिए से बने रहे। ड्रेजिंग पर आई एम सॉरी सुमित, मुझे याद नहीं हमारी कवरेज है कि नहीं, तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है रुचित, ड्रेजिंग कॉर्प को आप कैसे देखते हैं? और साथ ही एक और सवाल साथ में ले लेते हैं। किरण का सवाल है सेल पर, यहाँ पर 2000 शेयर्स ये होल्ड करते हैं, 65 के भाव पर सेल होल्ड किया हुआ है किरण ने। दोनों पर ही आपकी राय? ड्रेजिंग कॉरपोरेशन का अगर चार्ट्स देखें तो लंबी अवधि के नज़रिए चार्ट्स पे ये 700-725 का रेंज काफ़ी पहले भी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस एक कर चुका है। आई थिंक मई 2008 के बाद में जब भी ये स्टॉक एक अपमूव में आता है तो 700 से 750 की रेंज में रेजिस्टेंस लेता है। तो फिलहाल मेरी इनसे इनफैक्ट ये रहेगी सलाह कि एक स्ट्रॉन्ग एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे स्टॉक में। 680 का भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 680 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और अगर वो स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाए तो ये स्टॉक में से एग्जिट कर ले। स्टील अथॉरिटी पे देखें तो एक मेटल स्पेस में कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्मर रहा है ये स्टॉक। हालांकि अभी ये 200 दिन के अपने मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है, बट कंपैरेटिव परफॉर्मेंस अगर मेटल्स में देखें ये वर्ष में तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में दिखा है। आगे चल के भी जो अगर निफ्टी मेटल इंडेक्स में जो अगर ब्रेकआउट आता है जो एक चैनल में ट्रेड कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक में से आएगा। इनफैक्ट जो स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो JSW स्टील और JSW स्टील, इसके अलावा हिंडाल्को और वेदांता। तो मेरी इनसे सलाह रहेगी कि स्टील अथॉरिटी में से भी एग्जिट ले और यही निवेश वो इन तीनों स्टॉक में से कहीं पे करे। जी,
इस बीच फार्मास्यूटिकल शेयरों में और नाम अब शामिल होते हुए लुपिन, जो कि अब 4.5% ऊपरी स्तरों से टूट चुका है और एकाएक बिकवाली के साथ दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। सबसे ज्यादा गिरावट लुपिन में ही देखने को मिल रही है, 6% नीचे अब लुपिन आ चुका है। और लुपिन के साथ साथ इप्का लैब देखिए, ये भी अब 4% और टूट चुका है, यानी कि शुरुआती गिरावट जो इप्का लैब में थी वो और अब एक बाउंस बैक, अब 11% नीचे इप्का लैब कामकाज करते हुए। सन फार्मा 535 आ चुका है, करीब 2% की गिरावट यहां पर देखने को मिल रही है। एकाएक बिकवाली सन फार्मा में बढ़ी है दिन के निचले स्तरों पर। स्ट्राइड शासन करीब 2% की गिरावट इसमें भी अभी बढ़ी है और यह भी दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। एक सडन फॉल स्ट्राइड शासन के अंदर आया है। इसके अलावा ग्लेनमार्क फार्मा, ये नया नाम इसमें भी और शामिल हुआ है, यहां पर भी बिकवाली थोड़ी और बढ़ी दिन के निचले स्तरों पर। हालांकि ग्लेनमार्क हरे में था लेकिन गिरावट बढ़ी है, तब लाल निशान तक भी पहुंच चुका है, करीब 635 के स्तरों पर यह कामकाज कर रहा है। कैप्लिन पॉइंट करीब 550 के स्तरों पर यह भी कामकाज करते हुए एक सडन फॉल है, 1.5% की गिरावट यहां पर भी अभी आई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट है बिकवाली का वो है लुपिन के अंदर, रफली 6% नीचे कामकाज करते हुए। और साथ साथ आप कैडिला को देखिए, कैडिला में भी एकाएक बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है और ये भी करीब 11 रुपए अब नीचे कामकाज कर रहा है, 2% की गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। तो हर वो शेयर जो कि अच्छी तेजी दिखा के गया है, उस तेजी के बाद उसमें प्रॉफिट टेकिंग आ रही है और वो दिन के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहे हैं। डॉक्टर रेड्डीज करीब 2% की गिरावट डॉक्टर रेड्डीज में भी देखने को मिल रही है। पूरा फार्मास्यूटिकल स्पेस जो है वो रफली अब 2% नीचे आ चुका है और इनफैक्ट जो मेजर ड्रैग अब निफ्टी को दे रहे हैं उसमें फार्मास्यूटिकल स्पेस जो है, फार्मास्यूटिकल शेयर जो है वहीं से ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बातचीत करते हैं कुछ और दर्शकों से भी, लेकिन कुछ फेसबुक के जरिए सवाल जो है उनको पूरा कर लेते हैं। हमारे साथ एक दर्शक भी मौजूद है, पहले उनसे बातचीत कर लेते हैं। अजय शाह मौजूद है मुंबई से। शाह साहब नमस्कार। नमस्कार शाह साहब, क्या सवाल है आपका? सर मेरे दो सवाल है। एक एक्साइड मैंने खरीदा हुआ है 500 शेयर 249 के रेट पे, और दूसरा है JSW एनर्जी जो मैंने खरीदा है 1000 शेयर 63 के रेट में। दूसरा सवाल एक बार फिर से दोहरा दे 3 to 6 मंथ। शाह साहब दूसरी कंपनी को फिर से दोहरा दे। सर दूसरा कंपनी JSW एनर्जी है, 1000 शेयर 63 रुपए के भाव में 63। ओके दोनों में आई कैन बीट अबाउट 3 to 6 मंथ। ओके गौरांग, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर सवाल इनका 249 250 पे खरीदारी, 500 शेयर है और नजरिया 6 महीने का है, क्या राय रखते हैं आप? 3 से 6 महीने में मेरे ख्याल से बुनियादी तौर पर इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैं सक्षम नहीं हूँ। बशर्ते कि ये अपना नजरिया बदल दे, साल 1.5 साल का रखे, तो एक साइड में निश्चिंत होकर के बने रह सकते हैं। हमारी कवरेज है और ऑटो एंसिलरी OEM सेगमेंट में हमारा राजा बैटरी के साथ एक बेहतरीन कंपनी एक्साइड इंडस्ट्रीज। चलिए ठीक है, तो आपको राय भी मिल चुकी है एक्साइड इंडस्ट्रीज के संदर्भ में। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे आपके सभी सवालों को शामिल करेंगे, साथ ही डिम्पी भी हमारे साथ मौजूद होंगे FNO स्ट्रैटेजी लेकर, वो भी आपको बताएंगे। बने रहिए जी बिजनेस के साथ।